पहला बार शिरडी आई। नहीं, बच्चे ने बोला कि पापा ये बार हम लोग को छुट्टी पे कहाँ लेके जा रहे हो। तो मेरे पति बोले इस बार तुम लोग पास हो जाओगे तो तुम लोग को शिरडी लेके जाएंगे। तभी तो मैं बाबा कौन है मैं नहीं जानती थी। मैं तो सिर्फ लक्ष्मी और गणपति को मानती थी। बाबा कौन है ये तो मुझे पता नहीं था। बस कहीं गई उसका फोटो में देख रही थी बस। फिर बच्चे पास हो गए। बच्चे पास हो के हम लोग शिरडी आए मई महीने में 1983 में हम फर्स्ट बार शिरडी आए। तो बस स्टैंड में उतरे तब मैं मेरा पति को पूछा कि हम कहाँ आए। तो मेरा पति बोले शिरडी आए। तो मैं पूछी उनको शिरडी में कौन सा भगवान है। तो मेरा पति बोले साईं बाबा। मैं कहीं कहीं उनका फोटो देखी थी। मैं समझी कि वो मुसलमान लोग का भगवान है, इसके लिए मैं उनको मानती थी नहीं। फिर शिरडी आई 2-3 दिन वो शांति निवास और भक्ति निवास। शांति निवास में बैठी। शांति निवास में चादर डाल के मैं सामान लेके बैठी। वो मेरा पति सब घूम के सब पूछ के आए खाना कहाँ मिलता है, चाय कहाँ मिलता है। और मेरा बच्चे खेल खेल के अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे। इतना गर्दी भी नहीं था। बच्चे बोलते कि मम्मी बाबा बहुत अच्छे हैं। मैं समझी बाबा जिंदा है, इसके लिए बोलते कि बहुत अच्छे हैं। मेरा पति बोलते आज मंगलवार है, तुम्हारा उपवास है ना, तो तुम चाय पियोगी। बाबा का 50 पैसे को चाय मिलता है, तुम पियोगी। मैं बोला नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगी। मैं वो मुसलमान का उधर का मैं पीती थी नहीं। तो बाहर का पियोगी। मैं बोली हाँ बाहर से लेके आओ। बाहर से लेके आए थोड़ा चाय मैं पी। फिर मेरा पति घूम के सबको पूछ के आए और बोले इधर बाबा का 2.5 रुपया में खाना मिलता है, खाओगे? प्रसाद मिलता है बाबा का। मैं बोली नहीं मैं भूखी रहूँगी, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी। उन लोग बच्चे और मेरा पति खाना खा के बाबा का प्रसाद खा के आए। बच्चे बोलते मम्मी कितना अच्छा है बाबा का प्रसाद, बहुत अच्छा है। दाल चावल भाजी चपाती मीठा सब है। अच्छा तुम लोग खा के आए हैं ना बेटा। मैं सो गई। वो दिन कुछ नहीं खाई मैं। ये बुधवार आया, बुधवार भी मैं कुछ नहीं खाई, ऐसी ही बैठी थी, उधर ही सो गई। और लॉकर में सामान रखा था, शांति निवास में लॉकर था। लॉकर में सामान रख के गाड़ी लेके हम सोए। सो के बुधवार का दिन शाम को मेरा पति बोले अरे कहीं कहीं से इतना लंबा लंबा से लोग आते हैं और बाबा का पैर पड़ना बगैर जाते नहीं। कल अपन को जाना है, तुम ऐसे बाबा का पैर पड़ना बगैर जाओगे? तो मैं बोली देखेंगे। तो मेरा पति बोले कल गुरुवार है, बाबा का दिन है, सुबह काकड़ आरती को अपन जाएंगे, दोनों जाएंगे, क्योंकि बच्चों को उठाएंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। इसके लिए तुम और मैं काकड़ आरती देखेंगे। बच्चों को उठाएंगे तो उनको तैयार करने में बहुत लेट हो। बच्चे सो दो, तुम और मैं काकड़ आरती को जाएंगे। 5:15 बजे बाबा का काकड़ आरती हो जाएगा। मैं क्या बोली देखेंगे करके सो गई। और मेरा नींद तो इतना डीप स्लीप था, मच्छर काटेगा भी मुझे मालूम नहीं पड़ता था, इतना डीप स्लीप था। कहीं भी जाओ नींद आता था। ऐसा नहीं कि जगह बदली हो गया कि नींद नहीं
ऐसा मुझे नहीं था। तो रात को 2 बजे के समय ये 5 उंगली इधर, बेटा उठो। अच्छा, मैं ऐसा मेरा नींद उड़ गया। रात को 2 बजे मैं उठ के बैठी और नींद सब मेरा खुल गया, नींद ही नहीं आई, खुल गया। यहाँ वहाँ सब देख रहे, सब सोए, सब सोए, मेरा पति भी सोए, मेरे बच्चे भी सोए। फिर मैं बोली, अरे मेरे को ऐसा इधर हाथ आया और हिलाया, कौन? अरे भगवान, उधर देखता है तो सिक्योरिटी भी ऐसे ढुलका खा रहा है। तो मैं बोली, मुझे उठाया कौन? कम से कम 15 मिनट के बाद मेरा पति उठे। पति मेरे बोलते, अरे तू तो उठाने से, हिलाने से उठती नहीं, तो आज कैसा उठी तू? मैं बोली, मुझे ना किसी ने उठाया। हाँ, तुझे किसी ने उठाया, तुझे कौन उठाएगा? तो मेरा पति बोले कि अभी तू उठी है, वहाँ कॉमन बाथरूम है, तुम जाके नहा के आओ, क्योंकि वहाँ उस समय मेरा ठंडा पानी में नहाने का आदत था। इसके लिए 4 बजे के बाद गर्म पानी का गर्दी होता है, इसके लिए अभी गर्दी नहीं, तुम जाके नहा के आओ। उस दिन कुछ तो इंटरेस्ट आया मुझे, चलो आज नहाएंगे धोएंगे, बाबा को देखेंगे कैसा है बाबा करके। मैं नहाई, बाल बिल धोई और नया साड़ी में लाई थी चांदनी का, वो साड़ी पहनी विथ फुल मैचिंग पहनी और बड़ा इंटरेस्ट में पति का साथ में गई। पति मेरा पूछे, 50 पैसे का चाय है बाबा का, चाहिए? मैं बोले हाँ चाहिए। पी, चाय पी के एकदम अंदर गई तो ऐसा लगा वो चांदी का खंबा का पास मैं जाके पहुंची। मैं बोली, ऐसा लगा कि बाबा ने हमें, बेटा आई, ऐसा मुझे ताप मारा जैसा पीठ पे, आई बेटा। उस दिन मैं काका यादती थी कि तब से मैं बाबा को इतना मानती हूँ, अभी तो मेरा नस नस में बाबा बसेल है। फिर बाद में मैं 6 महीने, पहला साल में एक बार आती थी, बाद में 6 महीने में आने को लगी, बाद में 3 महीने को आने को लगी। बाद में बाबा का ऊपर इतना, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के बाबा का ऊपर हम लोग दोनों शिरडी आता था, दोनों। एक 2 संडे आते थे, मंगलवार जाते थे, संडे आते थे, मंगलवार दोपहर को निकलते थे बाबा का प्रसाद खा के। और जब से मैं बाबा को इतना मानती हूँ, बाबा ने सब कुछ मेरा अच्छा किया, मेरा बच्चों को नौकरी दिया। अच्छा, मेरा बच्चों को नौकरी नहीं मिलता था, इतना सर्टिफिकेट लेके मेरे बच्चे घूम रहे थे। हाँ, मैं बाबा को बोली, बाबा इतना किधर भी इंटरव्यू को जाओ, I'll call you tomorrow, बुलाते तो नहीं। अच्छा, मैं बोली, इतने में नवरात्रि आया। नवरात्रि में मैं बच्चों को क्या बोली, बेटा मैं दसरे को शिरडी जाती हूँ, मैं 9 दिन नहीं आऊँगी, तुम लोग संभालेंगे ना बेटा? हाँ हाँ मम्मी, हम लोग संभालेंगे, आप जाकर आओ। मैं 9 दिन यहाँ उपवास की बिना चप्पल पहने बाबा का रोज का कराती, एक टाइम खाना खा के उपवास की नवरात्र। बाद में दसरा होके मैं बॉम्बे गई, बेटी को तो नौकरी मिल गया बैंक में, इंटरव्यू गई थी, बेटी पास हो गई, उसको बैंक में नौकरी मिला। फिर रह गया बेटा भी हमेशा उसको मैं कह रही थी, बेटा तू 10 रुपया कमा,
₹5 बाबा को दो, ₹5 तुम्हारा। लेकिन बेटा मेरा सुनता था नहीं। मैं क्या किया, शिरडी आया और मैं बोली बाबा को, ए बाबा, मैं बेटा का डोनेशन नहीं दूंगी, काली मेरा पति का डोनेशन नहीं, बेटा कमाता है, मैं क्यों दूँ करके मेरा पति का डोनेशन कृष्णा मोहिले डोनेशन दिया और मैं बॉम्बे चली गई। बॉम्बे चली गई तो वो दिन उसका नौकरी गया। मैं बोली बाबा ये क्या, मैं उसका मन में बोली, मैं दूसरा किसी को नहीं बोली, मन में मैं बोली हे बाबा उसका डोनेशन नहीं दिया करके उसका नौकरी गया बाबा, अभी वो दोस्तों का संग घूम के खराब हो जाएगा। उसी दिन शाम को बीवी को लेके शिरडी आया और मेरे को बोलता अम्मा मैं शिरडी जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है बेटा। वो तभी दादर टू साईनगर ट्रेन से आया। मंगलवार को यहाँ के पहुँचा और बाबा का दर्शन लिया। बाबा का दर्शन लेकर एक दिन आराम किया। बुधवार को उसका दोस्त का फोन आया, संतोष कल आपको इंटरव्यू को जाना है, जल्दी आ जाओ। और दूसरा दिन थर्सडे और मेरा बेटा बुधवार को ट्रेन में बैठा, गुरुवार को आके पहुंचा। मैं बोली बेटा तू इतना जल्दी क्यों आया, आज गुरुवार का पालकी देखने का था ना बेटा, क्यों आया? नहीं मम्मी हमें इंटरव्यू को जाना है। अच्छा बेटा। वो मेरा दोस्त बोला है कम विथ वाइट सॉक्स, ब्लैक शूज, ब्लैक सॉक, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक पैंट, यूज एंड कम। और जो कोई इंटरव्यू में बोलना है वो दोस्त ने सब बोल के दिया उसको। वो इंटरव्यू को गया, मेरा नमस्कार किया, पहला बाबा का नमस्कार किया, मुझे नमस्कार करके इंटरव्यू को गया। वही दिन उसको पास किया, बाबा का दया से पास किया और उसको नौकरी मिला। और वो दिन मुझे फ़ोन आया, मम्मी मुझे नौकरी मिल गया, मैं आज काम करके ऑफिस में आ रहा हूँ घर पे। मैं बहुत खुश हो गई। अभी आप सोचो इतना बाबा मेरे पीछे है। हाँ, अभी की बात है, लॉकडाउन में लॉकडाउन में रोज बाबा, वो नगर पालिका का झाड़ था, उसमें रोज फूल तोड़ के, क्योंकि दुकान सब बंद था, तो बाबा को मैं हार कैसा बनाऊँ, बाबा को पूजा कैसा करूँ करके नगर पालिका का इधर झाड़ है, वो ला के मैं बाबा को हार बना के रोज डालती थी। एक दिन मैं क्या सोचा, चल आने का टाइम फूल लूँगी। बाबा का दर्शन किया, उधर एक भिखारी ने मुझे बोला कि आज अंदर ले रे, अंदर मतलब वो हनुमान मंदिर के पास वो उनका पोला था, वो दिन अंदर तक छोड़ते थे। तो एक गरीब ने बोला माँ जी आज अंदर छोड़ रहे वो गेट से। तो मैं खुश हो गई, चलो हाँ देखते तो क्या, अंदर तक छोड़ रहे थे लेकिन हनुमान मंदिर का वो नारियल फोड़ने के लिए उधर, लेकिन झावड़ी और कमान दिख रहे थे। फिर मैं वापस आ गई, देखता है तो झाड़ में एक भी फूल नहीं। अभी मैं बोली वो गणेश पैलेस के पास, मैं बोली अरे भगवान, जाने का टाइम में लेना चाहिए था, इतना फूल था। अरे भगवान बाबा, अभी कल मैं कैसा हार बनाऊँ। चल गोविंदा में जाके, गोविंदा में बगीचा है, गोविंदा में जाके मैं फूल लेती हूँ। ऐसा करके वो गणेश पैलेस का पास ऐसा टर्न हो गई। इतने में एक बुढ़ा झोला का साथ आया और मेरा ट्यूब नहीं जला। मैं तो फूल नहीं मिला वही चक्कर में। और वो बुढ़ा मुझे बोल रहा है बेटा तुझे फूल चाहिए? मैं बोले हाँ।
आज मुझे फूल नहीं, कल मैं बाबा को कैसा हार बना। अरे क्यों डरती है? वो ऐसा झोली में हाथ डाला, ये इतना गुलाब निकाल के दिया। अरे मैं वो गुलाब को देखते ही रह गई। मैं वो बुड्ढे को पूछा, आपको किधर से इतना गुलाब मिला? वो ऐसा बता के बोल रहा, अरे हमारा तो बगीचा है। और मुझे वो सुबह से यहाँ चमक भरा था, झुकने को नहीं हो रहा, उठने को नहीं हो रहा। तो मुझे वो एक फूल नीचे गिराया और मुझे बोलता है वो फूल उठा के दो। मैं करके उठाई, वो उठाया, वो इसमें भूल गई मैं, मेरा दर्द भी गया, मैं दर्द भी गया। फिर इतने में एक ये वहाँ से गुजर रहा था, उस वो मैं बात करने का टाइम वो देख रहा था। इतने में मैं देख रही हूँ कि वो बुढ़ा किधर गायब हो गया, पता ही नहीं। जब तक मुझे पता नहीं कि वो बाबा थे। अभी मैं घर पे आई, वो मेरा बाजू वाला पूछ रहा है, इतना गुलाब का सुगंध कैसा आता है, किधर से लाया ये गुलाब? मैं बोली, तुम साइकिल से जाने का टाइम नहीं गया, एक बुढ़े के साथ मैं बात कर रही थी। वो बोलता है, आप अकेले थे? कौन था आपका साथ? गणेश वाले के पास आप खड़े थे ना, हम जाने का टाइम। मैं बोला, हाँ मेरे पास साथ एक बुढ़ा था, देखा नहीं हम दो। तभी मेरा ट्यूब जला। अयो भगवान, ये बाबा देखेगा। हाँ भूल गई मैं, मेरा वही दिमाग में चल रहा है कि फूल नहीं मिला, फूल नहीं मिला। अभी बाबा ने फूल दिया, वो 4 दिन में हार बनाए, 4 दिन हार बनाए। ये बाबा का अनुभव है। और भी कितने हैं, लेकिन और किसी दिन मैं बताऊंगी कि ये अनुभव। हाँ, मैं बोलती हूँ कि बाबा अपने साथ है। हाँ, जो कोई कुछ भी पूछेगा, जो कुछ भी बोलेगा, बाबा सुनते। ओम साई राम माँ, बहुत खूबसूरत।